बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, यजीद की शख्सियत इस्लामी तारीख की एक पेचीदा शख्सियत है जिसके बारे में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। याद रहे कि यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लामी तारीख के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें से सर फहरिस्त करबला का वाक़या और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यजीद कौन था, उसकी हुक्मरानी में कौन से अफसोसनाक वाक़यात पेश आए और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ। यजीद के बेटे मुआविया बिन यजीद का वाक़या भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यजीद के बारे में उसके बेटे की राय क्या थी। यजीद के बारे में मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यजीद का मुकम्मल नाम यजीद बिन मुआविया था और यजीद का नस्ब नामा यूं मनकूल है: यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमयुल उमवी अल दमिश्की। याद रहे कि यजीद खिलाफत उमविया का दूसरा खलीफा था। रिवायात के मुताबिक उसकी विलादत 23 जुलाई 645 ईस्वी को उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत में हुई। उसकी माँ का नाम मैसून था और वो शाम की कलबीहा कबीले की मसीही खातून थी। उसने अमीर मुआविया के बाद 680 ईस्वी से 683 ईस्वी तक मसनद खिलाफत संभाला। नाज़रीन, यजीद वो बदबख्त हुक्मरान था जिसके दौर में सानह करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्न अली शहीद किए गए। हुसैन बिन अली का सर यजीद के दरबार में ले जाया गया क्योंकि उसी ने उनकी शहादत का हुक्म दिया था और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को खुसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी दी थी। और हुसैन बिन अली का सर उसके सामने आया तो उसने खुशी का इजहार किया और उनके अहल खाना को कैद में रखा। उसी के दौर में अब्दुल्ला इब्न हंजला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्लेआम हुआ और अब्दुल्ला इब्न जुबैर के खिलाफ लड़ाई में काबे पर संगबारी की गई। यजीद ने अमीर मुआविया की वफात के बाद 30 बरस की उम्र में रजब 60 हिजरी में मसनद खिलाफत संभाली। नाज़रीन, यजीद के अंजाम के बारे में बात करने से पहले आपको ये बताते हैं कि यजीद किस दर्जे का फासिक और फाजिर शख्स था। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों का यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यजीद पर इल्ज़ामात हैं कि उसने वाली मुल्क होकर ज़मीन पर फसाद फैलाया, हरमैन तय्यबैन और ख़ुद काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा तय्यबा की सख्त बेहुरमतियाँ की, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे और उनकी लीद और पेशाब मिंबर अथर पर पड़े। 3 दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअज़ान व नमाज रही। मक्का, मदीना और हिजाज में हज़ारों सहाबा और ताबईन बेगुनाह शहीद किए गए। काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, गिलाफ शरीफ फाड़ डाला और जला दिया। मदीना तैयबा की पाक दामनी पारसाई 3 शबाना रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बे आब व दाना रखकर प्यासा ज़िबाह किया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के पाले हुए तने नाज़नीन पर शहादत के बाद घोड़े दौड़ाए, यहाँ तक कि तमाम इस्तख़वान मुबारक चूर हो गए। सर अनवर जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गाह था, काट कर नेज़े पर चढ़वाया और मंजिलों फिराया। अहले बैत कैद किए गए और बेहुरमती के साथ उस खबीस के दरबार में लाए गए। नाज़रीन, इससे बढ़कर क़ताए रहम और ज़मीन पर फसाद क्या होगा और इससे बड़ा जुल्म और फस्क व फुजूर और क्या होगा। और यही वजह थी कि उसका अंजाम ऐसा इबरतनाक हुआ कि दुनिया ने उसका तमाशा किया और उसका अंजाम ता क़यामत लोगों के लिए निशान इबरत बनकर रह गया। नाज़रीन, यजीद का अंजाम क्या होगा, हम आपको इसके अंजाम के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन, सलफ़ी मकतब फ़िक्र के उलमा के नज़दीक यजीद के बारे में जो ये मशहूर है कि उसने कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले लश्कर में शमूलियत की और वो शायद जन्नत की बिशारत का हकदार है, ये मुगालते पर मबनी है। सही बुखारी की हदीस में बिलाद रूम यानी कैसर के शहर पर हमलावर पहले लश्कर के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी। मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला करेगा, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। बरेलवी मकतब फ़िक्र के नज़दीक दर हकीकत बिलाद रूम कैसर के शहर मदीना कैसर या बिलखुसूस कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले पहले लश्कर में यजीद शामिल नहीं हुआ। तारीख़ इस्लाम की मुस्तनद और मकबूल तरीन कुतुब जिनमें अल बदाया वन नहाया, अल कामिल फिल तारीख़, तारीख़ इब्न खुल्दून, तारीख़ बगदाद और तारीख़ दमिश्क वगैरह में मनकूल है कि बिलाद रूम यानी कैसर रूम के शहर मदीनतुल कैसर पर पहला हमला 42 हिजरी में हुआ और दूसरा हमला 43 हिजरी में हुआ और इस्लामी लश्कर कुस्तुनतुनिया पर भी हमलावर हुआ। अलगर्ज़ के बाद दीगर बिलाद रूम यानी कैसर के शहर मदीनतुल कैसर पर 6 हमले किए गए और बिलाखिर 7वां लश्कर 49 हिजरी में
अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में रवाना किया गया, जिसमें यजीद की शमूलियत हुई। यजीद ने पहले इस लश्कर में शामिल होने से इनकार किया। बाद अज़ां लश्कर को पेश आने वाली मुश्किलात की खबरें आने पर खुशी का इजहार किया और कता पढ़ा जो तारीख की कुतुब में यूं मनकूल है, मकाम फरकदोना में लश्कर पर क्या बला नाजिल हुई, बुखार आया कि सरसाम में मुब्तला हुए। मुझे कुछ परवाह नहीं जबकि मैं ऊंची कालीन पर दीरे सरान में बैठा हूं और उम्मे कुलसूम मेरे बगल में है। याद रहे कि उम्मे कुलसूम यजीद की बीवी थी। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने यह अशार सुने तो यजीद को कसम दी कि अर्ज रूम जाकर सुफियान के साथ हो जा, कि तू भी उन मसाइब से दो चार हो जिनसे गाजियान इस्लाम हुए। अब मजबूर होकर यजीद गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने उसके साथ एक बड़ी जमात कर दी। जब अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को यजीद की इस नाज़िब हरकत का इल्म हुआ तो आपने उसे लश्कर की रवानगी के बाद बतौर सजा 50 हिजरी में कुस्तुनतुनिया भिजवाया। पस मज़कूर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लफ्ज़ अव्वल जैश यजीद को उस बिशारत में शामिल करने में माने है। यजीद की शमूलियत बिल तरतीब 7वें लश्कर में हुई, जबकि पहला लश्कर कमोबेश 8 साल कबल हमलावर हो चुका था। इसी तरह दूसरा लश्कर 7 बरस कबल मदीनतुल कैसर की तरफ जंग के लिए रवाना हुआ और कुस्तुनतुनिया पर भी हमलावर हुआ। यहाँ यह अमर मलहूज रखना चाहिए कि मज़कूरा बाला हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कुस्तुनतुनिया के लिए मखसूस नहीं, बल्कि उसमें मदीनतुल कैसर यानी पूरे बिलाद रूम की निशानदेही की गई। इस लिहाज से पहला लश्कर जो 42 हिजरी में हमलावर हुआ वही उस बशारत का मुस्तजिब ठहरा। यह हदीस कुतुब हदीस बशमूल सही बुखारी में लफ्ज़ मदीनतुल कैसर के साथ आई है। मज़कूरा बाला या कोई और मगफिरत की बशारत पर मबनी हदीस लफ्ज़ कुस्तुनतुनिया के साथ वारिद नहीं हुई। बाद अज़ां यजीद इस्लामी तालीमात के खिलाफ इक़्तिदार पर काबिज हुआ, बिलाद इस्लाम में मलूकियत के आगाज़ का मौजिब बना। हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी में इस ज़ेल में लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं सन 60 हिजरी और तख्त सुल्तान पर 9 उमर लौंडों के हुक्मरां बनकर बैठने से तेरी पनाह मांगता हूँ और सन 60 हिजरी का सूरज तुलू होने से पहले मुझे दुनिया से उठा लेना। इसी तरह मरवान बिन हुक्म जब अबू हुरैरा से यजीद की खिलाफत के लिए बैत लेने आया तो आपने मस्जिद नबवी में मरवान से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ मरवान, मैंने सादिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि कुरैश के खानदान में से एक घराने के नादान बेवकूफ़ लौंडों के हाथों मेरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुर्रियत के कताल को अपनी उम्मत की बर्बादी पर महमूल फरमाया। याद रहे कि यजीद ने इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जुबैर समेत दीगर सहाबाए किराम से ज़बरदस्ती अपनी बैत लेने के लिए कहा, जो बिलाखिर सानह करबला का मौजिब बना। करबला में यजीदी लश्कर इमाम हुसैन समेत दीगर अहले बैत और आपके रुफ़ा को शहीद करने का मुर्तकिब हुआ। मारका करबला इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा सानहा और यजीद के इक़्तिदार पर यकीनन बहुत बड़ा धब्बा है। इसी तरह सानहा करबला के बाद ज़ुर्रियत रसूल के साथ यजीदी फौज का रवैया और शाम के दरबार में अहले बैत अतहार के साथ सलूक उसके किरदार पर बहुत बड़ा दाग है। बाद अज़ां जब सानहा करबला के नतीजे में अहले हिजाज ने यजीद की बैत तोड़ दी तो वो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर हमले का मुर्तकिब हुआ और वाक़या हुर्रा के दौरान अपनी अफवाज के जरिए मक्का मुअज़्ज़मा पर पत्थरों की बारिश की और खाने काबा की छत को जला दिया, मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की और हज़ार अफराद को शहीद किया, जिनमें बहुत से सहाबाए किराम भी शामिल थे। इसके अलावा मुआसिरीन और मौरख़ीन ने यजीद को ऐलानिया गुनाह कबीरा के इर्तिकाब, जिना, शराब नोशी, तर्क नमाज वगैरह और आम्मतुन्नास को उसकी तरफ माइल करने की वजह से उसे फासिक व फाजिर करार दिया। जैसा कि इमाम इब्न कसीर अल-बदाया वन निहाया में नकल करते हैं, यजीद के किरदार में जो बुराइयां थीं उनके बारे में बयान किया जाता है कि वो शराब पीता था, फवाहिश की इत्तिबा करता था और नशे में गर्क होने की वजह से वक्त पर नमाज न पढ़ता था। इसी वजह से अहले मदीना ने उसकी बैत से इनकार पर इत्तफाक कर लिया और मिंबर नबवी के करीब उसकी बैत तोड़ दी। नाज़ीन रवायात में आता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने से सख्ती से मना करते थे और आपने एक शख्स को इस बिना पर 20 कोड़ों की सजा दी क्योंकि उसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ से याद किया था। नाज़ीन, हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि ताबईन, मुहद्दिसीन और उलमाए किराम का यजीद के बारे में मजीद क्या अक़वाल हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि उस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ, उसकी मौत कैसी इबरतनाक थी। नाज़रीन, यजीद के बारे में कहा जाता है कि वो निहायत मोटा, बदनुमा, बदखल्क, बुरी आदतों वाला, फासिक, फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब, गुस्ताख था। उसकी शरारतें और बेहूदगियां ऐसी थीं जिनसे बदमाशों को भी शर्म आए। उस मलून ने
मलऊन ने मदीना तैयबा और मक्का मुकरमा की बेहुरमती कराई। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सुन्नत को पहले बदलने वाला बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। रिवायात में आता है कि 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो ने दुआ की कि या रब्ब अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि 60 हिजरी के आगाज और लड़कों की हुकूमत से। इस दुआ से मालूम होता है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो जो हामिल असरार थे, उन्हें मालूम था कि 60 हिजरी का आगाज लड़कों की हुकूमत और फितनों का वक्त है। उनकी ये दुआ कबूल हुई और उन्होंने 59 हिजरी में बमकाम मदीना तैयबा रहलत फरमाई। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, फरमाते हैं कि खुदा अज़्ज़वजल की कसम, हमने यजीद पर उस वक्त खुरूज किया जब हमें अंदेशा हो गया कि इसकी बदकारियों के सबब आसमान से पत्थर न बरसने लगें, क्योंकि महरमात के साथ निकाह और सूद वगैरह जैसे हराम कामों को इस बेदीन ने ऐलानिया रवाज दिया था। नाज़रीन, बात हो रही थी यजीद की इबरतनाक मौत की, तो याद रहे कि उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, जिनमें से मशहूर रिवायात आपको बताते हैं जिनमें उसकी मौत का नक्शा खींचा गया है। तारीख गवाह के वाक़े करबला के कुछ ही दिनों बाद यजीद एक हलाकत खेज और इंतहाई मूजी मर्ज में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के जख्म की तकलीफ से माही बेआब की तरह तड़पता रहता था, यानी जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, इसी तरह से ये तड़पता था। हम्स में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो अपने बड़े लड़के मुआविया बिन यजीद को बिस्तर मर्ग पर बुलाया और उमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और निहायत जिल्लत और हिकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताज तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासे रसूल के खून पर रखी गई हैं। नाज़रीन, एक रिवायत यह भी है कि मुआविया बिन यजीद ने 40 दिन तक हुक्मरानी के बाद हुक्मरानी छोड़ी थी। इस हवाले से तफसील आगे चलकर आपको बताएंगे। अलबत्ता इस रिवायत के मुताबिक यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रंज जो अलम से बिस्तर पर पांव पटकने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत में खंजीर की तरह चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद नश्तर की तरह चुभने लगता था। अजीब कहर इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। बिलाखिर इसी दर्द की शिद्दत में तड़प तड़प कर उसकी जान निकली। लाश में ऐसी हौलनाक बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। जैसे तैसे उसको सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, हज़रत हसन बसरी ताबई रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। यजीद पलीद का दिल चूंकि दुनिया नापायदार की मोहब्बत से सरशार था, इसीलिए वो शोहरत और इक़्तिदार की हवस में गिरफ्तार हो गया। अपने अंजाम से गाफिल होकर उसने इमाम आली मकाम और आपके रुफ़क़ा के खून नाहक से अपने हाथों को रंग लिया। जिस इक़्तिदार की खातिर उसने करबला में जुल्म और सितम की आंधियां चलाईं, वो इक़्तिदार उसके लिए कुछ ज्यादा ही नापायदार साबित हुआ। बदनसीब यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तख्ते हुकूमत पर शैतानियत करके रबीउल अव्वल 64 हिजरी को मुल्क शाम के शहर हमस के इलाके हवारेन में 39 साल की उम्र में मर गया। नाज़रीन, यजीद पलीद की मौत का एक सबब यह भी बताया जाता है कि वो एक रूमियुन नस्ल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर उससे नफरत करती थी। एक दिन रंग रलियां मनाने के बहाने उसने यजीद को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। वहां की ठंडी हवाओं ने यजीद को बदमस कर दिया। उस दोशीज़ा ने यह कहते हुए कि जो बेगैरत और नाबकार अपने नबी के नवासे का गद्दार हो, वो कब मेरा वफादार हो सकता है, खंजर आबदार के पै दर पे वार करके चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज उसकी लाश चील कव्वों की दावत में रही। बिलाखिर ढूंढते हुए उसके नौकर चाकर वहां पहुंचे और गड्ढा खोद कर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाब आए। बहवाला और आके गम। यजीद मलून की मौत की एक रिवायत यह भी है कि बिलाजरी ने एक शामी बूढ़े से यजीद की मौत के सबब के बारे में लिखा। एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वहशी खच्चर की पुश्त पर बिठाया और खुद भी ऐसी हालत में कि मस्त व मदहोश था, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक जमीन पर गिरा, गर्दन टूट गई और फिर खड़ा नहीं हो पाया। बरिवायत इब्न कसीर। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने कहा, यजीद हवारेन में मस्ती की हालत में शिकार की गर्ज से घोड़े पर बैठा और उसके आगे वो वहशी खच्चर दौड़ रही थी जिस पर बंदर बैठा हुआ था। उसके पीछे यजीद ने अपने घोड़े को दौड़ाया और एक शेर पढ़ा और वो शेर कहते ही वो घोड़े से गिरा और गर्दन टूट गई
और फिर उठ नहीं पाया। बहवाला अंसाबुल अशराफ। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यजीद ही के अहद हुकूमत में उक़बा बिन नाफे के हाथों मगरबी अक्सा फतह हुआ और मुस्लिम बिन ज़ियाद ने बुखारा और ख़वारज़म फतह किया। दमिश्क में एक छोटी सी नहर थी जिसकी तौसी यजीद ने की थी, इसलिए उस नहर को उस तरफ मंसूब करके नहर यजीद कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उसने सबसे पहले काबतुल्लाह को रेशमी गिलाफ पहनाया। लेकिन नाज़रीन, यजीद की चाहे जितनी भी भलाइयां हों वो नजर नहीं आएंगी, क्योंकि यजीद वो बदबख्श शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत अथार रज़ियल्लाहु अन्हुम के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है और इसीलिए उस पर हर जमाने में दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक उसका नाम तहक़ीर के साथ लिया जाएगा। ये बदबातिन स्याह दिल यानी ख़ानदान की ज़िल्लत का बाइस था। नाज़रीन, यजीद के अंजाम और यजीद के बारे में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की आरा आपने मुलाहज़ा की। अब आपको यजीद के बारे में ताबईन और उलमा किराम के अक़वाल बताते हैं और चंद रिवायात बताते हैं जो अहादीस की किताबों में यजीद के हवाले से मनक़ूल हैं। इन अक़वाल से आप पर यजीद के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ वाशगाफ होंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। यजीद की कुन्नियत और पैदाइश के हवाले से हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि यजीद बेटा मुआविया बिन अबी सुफियान सगर बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स है। कुन्नियत उसकी अबू खालिद है और यजीद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में पैदा हुआ। नाज़रीन, यजीद के हवाले से कुतुब अहादीस से चंद रिवायात मुलाहिज़ा फरमाइए। अबू याला और मजमुआ ज़वाइद में हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का अम्र यानी हुकूमत अदल के साथ कायम रहेगी, यहाँ तक कि पहला शख्स जो इसे तबाह करेगा वो बनु उमैया में से होगा, जिसको यजीद कहा जाएगा। इसी तरह मुहद्दिस इमाम रोयानी ने अपनी मसनद में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहला वो शख्स जो मेरे तरीक़े को बदलेगा वो बनु उमैया में से होगा, जिसको यजीद कहा जाएगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सन 60 के आगाज़ से तुम लोग अल्लाह ताला की पनाह मांगना, उस वक्त दुनिया यानी हुकूमत अहमक और बिदात के लिए होगी। बहवाला ख़साइस कुबरा जिल्द 2। इस हदीस की तशरीह में अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि छोकरों और अहमकों की हुकूमत से मुराद यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा है। नाज़रीन, ये थी यजीद के बारे में चंद रिवायात। यजीद के बारे में जय्यद ताबीन के अक़वाल क्या हैं, ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खुदा ताला की कसम, हम यजीद के ख़िलाफ़ उस वक्त खड़े हुए जब हमें ये खौफ लाहक हो गया कि उसकी बदकारियों की वजह से हम पर आसमान से पत्थर न बरस जाएं, क्योंकि ये शख्स यानी यजीद माँओं, बेटियों और बहनों के साथ निकाह जायज़ करार देता और शराब पीता और नमाजें छोड़ देता था, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह हज़रत मुंज़िर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलल ऐलान लोगों के सामने कहा, बेशक यजीद ने मुझे 1 लाख दिरहम का इनाम दिया, मगर उसका ये सुलूक मुझे इस अम्र से बाज नहीं रख सकता कि मैं तुम्हें उसका हाल ना सुनाऊं। खुदा की कसम, वो शराब पीता है और उससे इस कदर नशा हो जाता है कि वो नमाज तर्क कर देता है। नाज़रीन, इब्न कसीर की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, बिलाशुबा उन्होंने ऐसे शख्स को कत्ल किया जो कायमुल लैल और साइमुन नहार थे, जो उनसे उन उमूर के ज्यादा हकदार थे और अपने दीन और फजीलत और बुजुर्गी में उनसे बेहतर थे। खुदा की कसम, वो कुरान मजीद के बदले गुमराही फैलाने वाले ना थे। अल्लाह ताला के खौफ से उनकी मजलिसों में जिक्र इलाही के बजाय शिकारी कुत्तों का जिक्र होता था। ये बातें उन्होंने यजीद के मुताल्लिक कही थी। बस अनकरीब ये लोग जहन्नुम की वादी गई में जाएंगे। इसी तरह मारूफ ताबी नौफल बिन अबू नसरत ने फरमाया, मैं पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास था। बस एक शख्स ने आकर यजीद का तस्करा करते हुए उसको यूं कहा, अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया। यह सुनना था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु गजबनाक होकर फरमाने लगे, तू यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है। फिर आपके हुक्म पर उसको 20 कोड़े मारे गए। नाज़रीन, ताबईन के इन अक़वाल से यजीद की शख्सियत के बारे में बयान किए गए हक़ाइक़ की मजीद तस्दीक होती है और यजीद का किरदार वाज़े होता है कि वो किस दर्जे का बदकिरदार शख्स था। नाज़रीन, हमारा यहाँ आपसे सवाल है कि आप यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उस पर लानत करनी चाहिए या नहीं? अगर आप यजीद को मलून समझते हैं तो फिर अभी ही कमेंट में यजीद पर लानत का एक जुमला ज़रूर तहरीर करें। नाज़रीन, यजीद पर लानत के हवाले से उलमा के चंद अक़वाल मुलाहिज़ा फरमाइए। इमाम जलालुद्दीन सयूती मुतवफ़ी 911 हिजरी
में फरमाते हैं, अल्लाह ताला की लानत हो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कातिल इब्न ज़ियाद और यजीद पर। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला में शहीद हुए और आपकी शहादत का किस्सा तवील है, दिल इस जिक्र का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस तरह इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमहुल्लाह मुतवफ़ी 1043 हिजरी में फरमाते हैं, यजीद बेदौलत साहबा किराम में से नहीं, उसकी बदबख्ती में किसको कलाम है, जो काम उसने किए हैं कोई काफिर फरंगी भी ना करे। इसी तरह इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह मुतवफ़ी 1239 हिजरी में फरमाते हैं, पस इनकार किया इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत से, क्योंकि वो फासिक, शराबी और जालिम था, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। इमाम ताहिर बिन अहमद बिन अब्दुल रशीद बुखारी मुतवफ़ी 542 हिजरी में फरमाते हैं कि यजीद पर लानत करने के बारे में इमाम अल्लामा क़वामुद्दीन अल सनारी अलैहिर्रहमा अपने वालिद से हिकायत बयान करते हैं कि यजीद पर लानत करना जायज़ है, और फरमाते हैं कि यजीद पलीत पर लानत करने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह इमाम अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा मुतवफ़ी 898 हिजरी में फरमाते हैं, यजीद पर 100 लानतें हों और भी। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ कुतुब से आपके सामने अहादीस और अक़वाल सहाबा किराम और उलमा इस्लाम के अक़वाल बयान किए। अब फैसला आप खुद ही फरमाएं कि हम अकाबरीन मुहद्दिस की बातें मानें या मौजूदा दौर के नाम नहाद मजहबी स्कॉलर्स की, जो कोट पतलून और टाई में मलबूस होकर अपने फ़लसफ़े दुनिया के सामने बयान करते हैं। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अकाबरीन और मुहद्दिसीन की बातें मानें। यह आपको जाकिर नाइक के मौक़िफ़ के बारे में बताते चलें कि 2008 के अवाइल में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक सवाल के जवाब में कहा कि करबला की जंग सियासी जंग थी। उसके बाद यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा गया। उसकी वीडियो सीडी मकतबा फैज़ान अशरफ शहीद मस्जिद खारादर कराची में मौजूद है। जाकिर नाइक के इन अल्फाज पर पूरी दुनिया के उलमा किराम और मुफ्तियान किराम ने जाकिर नाइक को गुमराह और बेदीन करार दिया था। पहले तो जाकिर नाइक ने इस फतवे को कोई अहमियत ना दी, मगर जब पूरी दुनिया से उसके जवाब की मजम्मत की गई तो फौरन उसने कहा, जो फतवा मुझ पर लगाते हो वही फतवा हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा पर भी लगाओ। यूँ महसूस होता है कि जाकिर नाइक ने हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा का फतवा यजीद के मुतालिक सही पढ़ा और समझा ही नहीं है। लिहाजा इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा का यजीद के मुतालिक फतवा भी आपको बताए देते हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा का फतवा मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाते हैं कि अगर कोई पूछे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कातिल और आपके कत्ल का हुक्म देने वाले पर अल्लाह ताला की लानत हो, कहना जायज़ है। हम कहते हैं कि हक बात यह है कि यूं कहा जाए कि आप रजी अल्लाह अन्हु का कातिल अगर तौबा करके मरा है तो उस पर खुदा की लानत ना हो, क्योंकि ये एक एहतमाल है कि शायद उसने तौबा कर ली हो। नाज़रीन, अगर गौर करें तो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा के फतवे से मुंदरजा झेल बातें साबित होती हैं। पहली बात होती है कि हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल नाहक था, लिहाजा साबित हुआ कि नाहक कत्ल करने वाले यजीद और यजीदी जालिम और कातिल थे, वरना कातिल पर खुदा की लानत जायज़ ना होती। दूसरी बात ये साबित होती है कि तौबा की कैद लगाना इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा के कमाल तक़वे की दलील है। तीसरी बात यह कि आपने पूरे फतवे में जाकिर नाइक की तरह मारका करबला को सियासी जंग करार नहीं दिया। चौथी बात यह कि आपने पूरे फतवे में जाकिर नाइक की तरह यजीद को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा। पांचवी बात यह है कि यजीद और कातिलान हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की तौबा कहीं से भी साबित नहीं। लिहाजा इमाम गज़ाली के फतवे के मुताबिक इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कातिल और आपके कत्ल का हुक्म देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। हमने आपके सामने ताबईन और उलमाए उम्मत के यजीद के मुतालिक तासुरात पेश कर दिए। अगर अब भी कोई ज़बरदस्ती यजीद को रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन और जन्नती कहे तो उसे चाहिए कि वो ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह, मेरा हशर क़यामत के दिन यजीद के साथ फरमा। नाज़रीन, क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये चाहे कि उसका हशर यजीद के साथ हो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, आपको यहाँ यजीद के बेटे और उसका ईमान अफरोज़ वाक़या बताते हैं। ये वाक़या भी ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाइए। रिवायात बताती हैं कि यजीद बिन मुआविया का एक बेटा था जो उसे बहुत अजीज़ था, इसलिए यजीद ने उसका नाम अपने बाप के नाम पर मुआविया रखा था। वो चाहता था कि उस बच्चे की अपने मिजाज के मुताबिक तरबियत करे ताकि वो उसका हकीकी जानशीन बन सके। जब मुआविया बिन यजीद उस उम्र को पहुंचा कि उसे लिखना पढ़ना सिखाया जाए तो उसके लिए उस वक्त के एक बहुत काबिल उस्ताद उमर अल मखसूस को मुंतखब किया गया। ये शख्स अहले बैत से मोहब्बत और यजीद से शदीद नफरत करता था, लेकिन चूंकि यजीद इस बात को नहीं जानता था इसलिए मुआविया बिन यजीद को उसकी शागिर्दी में दे दिया। उस उस्ताद ने मुआविया बिन यजीद को कुरान की हकीकी तालीमात से रोशनास कराया और साथ ही अहले बैत की अजमत और मंजिलत का भी बताया और उनकी मोहब्बत का दिया
मुआविया के दिल में रोशन कर दिया। कहते हैं कि यजीद मलून का ये बेटा अभी 20 साल का ही था कि उसका बाप जहन्नुम रसीद हुआ और लोगों ने मुआविया बिन यजीद को मुसलमानों का खलीफा तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, याद रखें कि 20 साल की उम्र जवानी का ऐसा दौर है जब इंसानी ख्वाहिशात की मुजोरी उरूज पर होती है। यजीद का जानशीन होना और पूरी इस्लामी मुमलिकत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन मुआविया बिन यजीद 40 दिन तक तख्त खिलाफत पर बैठा और उन 40 दिनों में उसने अपने बाप की शर्मनाक कारनामों का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया। जब उसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसानात पहुंचाए हैं, तो उसने महसूस किया कि वो एक दौराहे पर खड़ा है, यानी हुकूमत की बागडोर थामे रहे और जुल्म सितम और ऐशो इशरत का बाजार गर्म रखे, या तख्त ताज को छोड़ दे और अपने आप को इन हौलनाक गुनाहों और उनके दर्दनाक अजाबों से दूर रखे। बिलाखिर उसने फैसला कर ही लिया। उसका फैसला उन सच्ची तालीमात और उस ईमान के तोफैल ही मुमकिन हुआ जो उसके रगो पै में शामिल हो चुका था। उसने एक अज़्म रासिक के साथ हुकूमत के अहदेदारों और अवाम को मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर जा बैठा। उसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्द की, उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और फिर यूं गोया हुआ। मेरे जद ने उस शख्स से तख्त खिलाफत के लिए जंग की जो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा इस मकाम का हकदार था। इस्लाम में उसका किरदार सबसे ज़्यादा रोशन था। शुजात और इल्म में वो सबसे आगे था। वो सबसे पहले ईमान लाया और रसूल खुदा के सबसे ज़्यादा नज़दीक था। वो रसूल का चचेज़ाद, फातिमा ज़हरा का शौहर और सिब्तैन का पिदर था। फिर भी मेरे जद ने उससे जंग की तो तुम सब ने मेरे जद का ही साथ दिया और मेरे जद ने इस खिलाफत पर कब्जा कर लिया और वो उस वक्त तक काबिज रहा जब तक उसकी मौत ना आ पहुंची। और उसके बाद खिलाफत मेरे बाप यजीद के हिस्से में आई और फिर अपने आमाल और बदकिरदारी की वजह से हरगिज उसका अहल नहीं था, लेकिन वो भी उस पर काबिज रहा। उसका नफ्स उसे बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा। वो अपने बुरे कामों पर भी फख्र करता। उसने भी खुदा की बताई हुई हुदूद से तजावुज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर उसने बदतरीन मजालिम ढाए, लेकिन उसकी हुकूमत की मुद्दत भी बहुत थोड़ी थी और बहुत जल्द उसकी शर्मनाक जिंदगी का खात्मा हो गया। आज वो अपने अमाल के हिसाब व किताब में उलझा हुआ होगा। रिवायात बताती हैं कि जब मुआविया बिन यजीद की बात यहाँ तक पहुंची तो उसका गला रुंध गया। काफ़ी देर तक वो बुलंद आवाज़ से रोता रहा। उसके बाद वो दोबारा गोया हुआ, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकता और ना ही तुम्हारी दोस्ती का तौक अपने गले में डालूंगा। अब तुम खुद जो बेहतर समझो या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो, मैं अपनी बैत तुम लोगों पर से उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। तारीखी रिवायत बताती कि मुआविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। सब हैरत और इस्तराब से एक दूसरे को तकने लगे और फिर जोर जोर से शोर मचाने लगे। हर शख्स अपनी राय दे रहा था। मरवान बिन हुक्म जो मिंबर के नजदीक ही बैठा था, उसने खड़े होकर मुआविया पर एतराज करना चाहा, जिस पर मुआविया ने गुस्से से चीख कर मरवान को कहा, मुझसे दूर हो जा। तू क्या हीले और बहाने से मेरे जहन में दाखिल होना चाहता है? मैंने तुम्हारी खिलाफत का मजा नहीं चखा कि तुम्हारे गुनाहों की जिम्मेदारी उठाऊं। अगर ये खिलाफत फायदेमंद चीज है तो अफसोस कि मेरे बाप ने इसके जरिए सिर्फ अपने गुनाहों और बदबख्ती में इजाफा किया है, और अगर ये नुकसानदेह चीज है तो जो बदबख्ती उससे मेरे बाप ने समेटी है वही काफी है। मैं अपने आप को इससे आलूदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो ज़ारो क़तार रोने लगा और फिर मिंबर से नीचे उतर आया। नाज़रीन, मुआविया बिन यजीद का ये तारीखी वाक़या दो अहम पहलुओं की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि बच्चे की तरबियत में उस्ताद का किरदार कितनी अहमियत का हामिल है। अगर मुआविया बिन यजीद का उस्ताद उसकी सही तरबियत ना करता तो वो भी अपने अजदाद की तरह उस तख्त खिलाफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाता और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी ही को सब कुछ समझते हुए ऐशो इशरत में गर्क रहता। लेकिन उसके मुत्तकी और आलिम उस्ताद ने उसकी तालीमात कुरान और हदीस की रोशनी में इस तरह तरबियत की और ये तख्त ताज भी उसके इरादे की राह में रुकावट ना बन सके। और दूसरा यह कि अगर इंसान हक की जस्तुजू में हो तो खुदावंद आलम उसको बातिल की गुमराहियों से निकाल कर हक तक ज़रूर पहुँचाता है। अब ये इंसान की मर्जी है कि वह हक को कबूल करके उससे वाबस्ता रहे और खुदा के नेक बंदों में उसका शुमार हो, यह हक से मुंह मोड़कर गुमराहियों में पड़ा रहे और खुदा के अजाब का हकदार हो। नाज़रीन, ये यजीद की बदबख्ती थी कि यजीद ने इख्तिदार की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद किया, जबकि उसी के बेटे ने अपनी आखिरत के लिए अपने बाप के इख्तिदार को ठुकरा दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताएं कि अगली वीडियो कौन सी इस्लामिक टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब के साथ साथ लगी घंटी के बटन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन और आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह,
जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी